अडानी के शेयर फोकस में सोमवार को अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स की मांग रही। मार्केट में व्यापक आधार पर तेजी के कारण भारी मात्रा के बीच इंट्राडे ट्रेडिंग में बीएसई पर 16% तक की बढ़ोतरी हुई। दलाल स्ट्रीट पर मार्केट बुल्स बेलगाम दौड़ रहे थे क्योंकि एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 2/3 बहुमत के साथ वापस आने की भविष्यवाणी की गई थी। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी और न्यू दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी 3% से 16% के बीच बढ़े। सुबह 09:21 बजे S&P BSE सेंसेक्स में 2.7% की वृद्धि की तुलना में अडानी समूह के शेयर 13% तक ज्यादा ट्रेड कर रहे थे। इसके साथ ही आज इंट्राडे ट्रेडिंग में अडानी समूह की 10 कंपनीज का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.2 ट्रिलियन रुपए बढ़कर 19.58 ट्रिलियन रुपए हो गया। एग्जिट पोल भारतीय मार्केट्स के लिए अनुकूल सिनारियो की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 4 जून को मतगणना समाप्त होने पर एनडीए को लगभग 350 से 360 सीटें मिलने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार पीएम मोदी बीजेपी की जीत इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि यह एकल पार्टी बहुमत वाली सरकार के साथ पॉलिसी मेकिंग में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करती है, जिससे अपने इकोनॉमिक एजेंडा को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जाएगी। भारत में एक इंटीग्रेटेड एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंच और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अडानी समूह भारत के शीर्ष व्यापारिक घरानों में से एक है। यह मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत के सबसे बड़े लिस्टेड बिजनेस इंक्यूबेटर्स में से एक है और 4 मुख्य उद्योग क्षेत्रों एनर्जी और यूटिलिटी, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर और प्राइमरी इंडस्ट्रीज में व्यवसायों को इंक्यूबेट करने के विजन से प्रेरित है। यह एस्टैब्लिश्ड और डेवलपिंग व्यवसायों के एक इफेक्टिव पूरक का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत की जरूरतों को पूरा करता है। इंडिविजुअल शेयर्स में अडानी पावर ने 875 रुपये की नई ऊंचाई को छू लिया, क्योंकि आज इंट्राडे ट्रेडिंग में यह 16% बढ़ गया। पिछले 2 ट्रेडिंग डेज में इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज कंपनी का स्टॉक 25% बढ़ गया है। अडानी पावर ने कहा कि इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। भले ही रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, भारत को इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक थर्मल पावर की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए पर्याप्त ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने और उनके अपटाइम को अधिकतम करने के निर्देश जारी किए हैं। इसने इंक्रीमेंटल ताप विद्युत स्थापना के लिए अपने अनुमान को 50 गीगावाट से बढ़ाकर 80 गीगावाट से अधिक कर दिया है। भारत के अग्रणी प्राइवेट बिजली उत्पादक के रूप में अडानी पावर लॉन्ग टर्म बिजली मांग दृष्टिकोण से लाभ उठाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। विभिन्न डिस्कॉम्स ने पहले ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म पीपीएस के लिए बोलियां आमंत्रित करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी है। इस बीच अडानी टोटल गैस 15% बढ़कर 1197.95 रुपये पर पहुंच गई। इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी 13% बढ़कर 1915 रुपये, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 11% बढ़कर 1249 रुपये, एनडीटीवी 10% 274.90 रुपये पर पहुंच गई। अडानी एंटरप्राइजेज 3,743 रुपये पर 10% और अडानी पोर्ट्स 1,575 रुपये पर 10%। अडानी एंटरप्राइजेज का स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डेटा सेंटर, सड़कों और तांबे और पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज पर केंद्रित है, जिनमें से सभी में वैल्यू अनलॉकिंग की महत्वपूर्ण स्कोप है। अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी FY24 एनुअल रिपोर्ट में कहा कि ब्याज कर, मूल्यह्रास और परिशोधन EBITDA से पहले की कमाई का नेट डेट पिछले वर्ष के 3.3x से गिरकर 2.2x हो गया, जिससे इसे भविष्य में विकास के लिए एडिशनल स्कोप मिल गई।
इस बीच रिन्यूएबल एनर्जी आरई की विकास क्षमता को देखते हुए समूह बिजली व्यवसाय अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपने वित्त वर्ष 2029-30 के टारगेट को 45 गीगावाट से रिवाइज कर 50 गीगावाट्स कर दिया है। भारत सरकार का अनुमान है कि बिजली की मांग में 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR होगी, जो वित्त वर्ष 2020-21 में अखिल भारतीय मांग की तुलना में वित्त वर्ष 2031-32 तक दोगुनी हो जाएगी। इस अनुमानित वृद्धि के प्रमुख ड्राइवर्स में घरेलू और कमर्शियल यूजर्स द्वारा बढ़ता अर्बनाइजेशन और बिजली की खपत, विभिन्न उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को दिया जा रहा विकास प्रोत्साहन, सिंचाई, रेलवे ट्रैक्शन आदि की हायर डिमांड शामिल है। दूसरी ओर, एक सरकार के प्रमुख पॉलिसी एफर्ट्स में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी, जिसके वित्त वर्ष 2021-22 में 16.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2031-32 में 12.6% होने का अनुमान है, एनर्जी में वृद्धि के अनुवाद को आंशिक रूप से कम कर देगा। अदानी पावर ने FY24 की एनुअल रिपोर्ट में कहा, ओवरऑल बिजली मांग के लिए आवश्यकताओं